So, hello everyone, welcome to the channel. This is the solving session of bi-weekly contest 119. हम लोग आज पहले 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. आई एम हैविंग सम हेल्थ इश्यूज, सो मैंने फोर्थ अब सॉल्व करके अभी देखा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव नॉट अटेम्प्टेड द कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट एज वेल. वी विल सी, अगर पॉसिबल हुआ देन वी विल मेक द अब सॉल्विंग सेशन ऑफ कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट टुमारो. As of now, we will start with the first problem, which is find common elements between two arrays. So pretty straightforward problem. Take your time to read the problem. I will count to 5. 1, 2, 3, 4 and 5. So yeah, I hope you would have read the problem already. Problem बहुत simple है. हमें दो arrays दिए हुए, तो let's just write down the arrays. And हमें क्या बोला है कि पहले एरे में ऐसे कितने पोजीशंस हैं जिसका कोई एलिमेंट सेकेंड एरे में एग्जिस्ट करता है. मतलब जैसे 4 है, क्या 4 सेकेंड एरे में एग्जिस्ट करता है? नहीं. 3 है, क्या 3 सेकेंड एरे में एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो 1. क्या 2 है, 2 एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो इट विल बी 2. क्या 3 है, क्या 3 एग्जिस्ट करता है? हाँ, सो इट विल बी 3. क्या 1 है, 1 एग्जिस्ट करता है? नहीं, तो ये 3 ही रहेगा. नाउ सेकेंड वाले एरे पे आते हैं. 2 है सबसे पहले, तो क्या 2 एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो 1. फिर से 2 है, क्या 2 एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो 2. फिर 5 है, क्या 5 एग्जिस्ट करता है? तो नहीं. 2 है, तो 2 एग्जिस्ट करता है, तो हाँ 3. 3 है, 3 एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो 4. 6 है, 6 एग्जिस्ट करता है? नहीं. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 3, 4. हमें यही रिटर्न करना है. तो ये प्रॉब्लम तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लाइक एलिमेंट्स को सेट में डाल दो, सेकेंड एरे का एक सेट बनाओ, उसमें डाल दो. फर्स्ट एरे का एक सेट बनाओ, उसमें डाल दो. फिर फर्स्ट एरे में ट्रेवर्स करो, चेक करो. अगर सेकेंड एरे में एग्जिस्ट करता है तो आंसर +1 करते जाओ. सिंपल. सिमिलरली सेकेंड एरे में ट्रेवर्स करो और फर्स्ट वाले के सेट में चेक करो. अगर एग्जिस्ट करता है तो +1 करते जाओ. सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. तो फिर इसको कोड कर लेते हैं अभी. तो हम क्या करेंगे, हैश सेट बनाएंगे. 2 हैश सेट बनाएंगे, एक फर्स्ट एरे के लिए, एक सेकेंड एरे के लिए. तो लेट्स जस्ट नेम देम फर्स्ट एंड सेकेंड. हैश सेट इंटीजर फर्स्ट एंड सेकेंड. नाउ वी विल इटरेट इन फर्स्ट एरे, और फर्स्ट एरे में एलिमेंट डाल देंगे. तो फर्स्ट एरे के सेट में एलिमेंट डाल देंगे. तो फर्स्ट डॉट एड आई, देन अगेन वी विल इटरेट इन सेकेंड वन, एंड वहाँ पे सेकेंड एरे के सेट में एलिमेंट्स डाल देंगे. फिर हमें जब आंसर निकालना है वो दो साइज, मतलब एक एरे बनाना है 2 साइज़ का. तो 2 साइज़ का एक एरे बना देते हैं. फर्स्ट वाले एरे के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले एरे में ट्रेवर्स करेंगे और सेकेंड वाले में चेक करेंगे. तो हम फर्स्ट वाले में ट्रेवर्स कर रहे हैं और सेकेंड वाले में चेक करेंगे. इफ़ सेकेंड डॉट कंटेन्स आई, देन आंसर ऑफ 0 ++. अब यही सेम चीज़ हम लोग किसके लिए करेंगे, सेकेंड एरे में. तो इंट आई इक्वल टू nums2 में आई ट्रेवर्स करो. इफ़ फर्स्ट एरे के सेट में एग्जिस्ट करता है, देन वी विल डू आंसर ऑफ 1 ++, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर को. सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम. लेट्स सी सबमिट करके एक्सेप्ट होता है कि नहीं. वी आर गेटिंग अ कंपाइलेशन एरर दैट if second dot contains I, first might not have initialized. Okay, sorry, new hash set. I guess आप लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया होगा. आई एम राइटिंग द कोड इन जावा, यू कैन ट्राई द सेम इन CPP. कोई CPP में कोड लिख के कमेंट में उसका कोड डाल सकता है. एंड सो आई गेस इट इज़ गिविंग राइट आंसर. लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल. सो या, इट इज़ एक्सेप्टेड. So easy the first problem. Let's start with the second problem then, which is remove adjacent almost equal characters. तो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है. टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. आई विल काउंट टू 5. 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो अभी इसके लिए ना इसीलिए वाला ये ले लेते टेस्ट केस, उससे समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें ना इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हम कोई भी चेंज कर सकते हैं. चेंज करके हमें ऐसे करना है ना कि कोई भी 2 कैरेक्टर सेम भी नहीं होने चाहिए एंड उनका एडजेसेंट भी नहीं होना चाहिए. मतलब ए के बाद बी नहीं आना चाहिए, या फिर बी के बाद ए और बी साथ में नहीं होने चाहिए और सेम नहीं होने चाहिए. जैसे इस केस में सेम डी साथ में
और यहाँ पे ए के बाद बी आ रहा है, तो ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए। तो फिर क्या होगा, ऐसा होना चाहिए कि ए है उसके बाद मान लो सी आ रहा है, डी है उसके बाद फिर से डी नहीं आ सकता, मान लो एफ आ रहा है, एफ भी नहीं, एफ ए सी के बाद ए के बाद सी के बदले मान लो एफ डाल दिया हमने, फिर बी के बदले फिर डी को डी ही रखा, फिर से सेकेंड वाले डी को चेंज करके ओ बना दिया, कुछ ऐसा बना सकते हैं हम लोग। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं क्या समझाने की बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कोई भी कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, तो हमें ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चेंज करें। तो सिंपल सा इसका पॉइंट क्या बताएं, ऐसे कितने हैं जो या तो एडजेसेंट है या तो सेम है, 1 2 3 4 मिले हम लोग को कि या तो एडजेसेंट है या तो सेम है। तो हमें 4 मिले ना, तो हम क्या करेंगे, आंसर में 2 ऐड कर देंगे। 4 मिले तो हम आंसर में क्या ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इसके लिए आंसर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसा है, फिर से ए बी डी डी आया, तो क्या हम बोलेंगे टोटल 8 है और 8/2 4 ऐड, 8/2 आंसर 4 होगा। हाँ आंसर तो 4 होगा, बट 8/2 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 4/2 प्लस 4/2, 4/2 प्लस 4/2 करेंगे, वो इक्वल टू 4 होगा। बोलोगे आप दोनों तो सेम ही हो जाता है, बट एक ऐसा केस आएगा, मान लो ऐसा कि लेट्स से कि तीनों जगह डी 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 हैं, यहाँ भी डी 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 है। अभी टोटल डी कितने, 6 डी है, तो नाउ यू विल से कंटिन्यूस डी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 है टोटल कंटिन्यूस वाले, 6/2 3 आ जाएगा। पर नहीं, इसका आंसर 3 नहीं होगा, इसका आंसर 2 ही होगा। ऐसा क्यों, अच्छा नहीं मतलब लेट्स जस्ट इमेजिन यहाँ ई नहीं है, लेट्स इमेजिन यहाँ पे एफ है या कुछ भी है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, पर तो आप बोलोगे 6/2 3 इसका आंसर होगा, तो नहीं, मैं यहाँ पे ए डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 में ही इसका काम कर सकता हूँ। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली चेक करेंगे कि कितने सेम है या फिर एक का डिफरेंस है, और वो जो एक गुच्छा मिलेगा, वो जो एक पूरा कंटिन्यूस एलिमेंट्स मिलेंगे, उसमें जो एलिमेंट है उसका बाय 2, मतलब यहाँ पे आंसर कैसे होगा 3/2 प्लस 3/2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो आई होप समझ में आएगा। हम कंटिन्यूस चेक करेंगे जब तक इक्वल हो या तो एक का डिफरेंस हो, और जब तक वैसा हो रहा है तब तक करंट प्लस प्लस करते जाएंगे, और जब वैसा ना हो तो फिर करंट बाय 2 आंसर में ऐड कर देंगे। सेम फिर से हम जब चालू करेंगे, हम चेक करेंगे कि सेम आ रहा है, जहाँ से सेम आना चालू हो जाए वहाँ से करंट ऐड होते जाएगा, और लास्ट में हमें 3 वैल्यू मिली करंट वालों की, तो 3/2 मतलब 1, फिर से हम लोग आंसर में ऐड कर देंगे। तो यही हो गया इसका आंसर। तो अब इसको भी आई होप समझ में आएगा, नहीं तो एक बार ड्राई रन करके देख लो मैं क्या बोला मैंने अभी भी। Meanwhile we will start writing the code in Java, you can try the same in CPP। तो मतलब कोड ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं, बट किसी ने कहा था कि हाँ लाइव कोड करना इज़ बेटर, सो वी आर ट्राइंग टू लाइव कोड इट। तो इंट n इक्वल टू word डॉट लेंथ, साइज़ ले लेते हैं स्ट्रिंग की, एंड एक आंसर को 0 से इनिशलाइज कर देते हैं। एंड मैंने कहा एक करंट वैल्यू भी चाहिए, जो अभी कंटिन्यूसली कितने वाले एलिमेंट्स ऐसे हैं जो, और उसको 0 से नहीं 1 से इनिशलाइज करते करंट को। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ। फिर i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस से स्टार्ट करते हैं, एंड वी विल से दैट इफ मैथ डॉट abs कन्वर्टेड टू इंट, हमें क्या करना है, वर्ड डॉट कैरेट आई माइनस वर्ड डॉट कैरेट आई माइनस 1। अगर इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 आता है, मतलब वो हमें करंट प्लस प्लस करना है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो हमें आंसर प्लस इक्वल टू करंट बाय 2 करना है, और फिर से करंट इक्वल टू 1 कर देना है, एंड लास्ट में फिर से वही आंसर प्लस इक्वल टू करंट बाय 2 कर देना है एक बार, और करंट इक्वल टू 1 कर देना है, एंड रिटर्न आंसर। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें होगी। पहला, अच्छा यहाँ पे करंट इक्वल टू 1 करने की अब ज़रूरत नहीं है, बट या पहली चीज़ तो हमने करंट को 1 से क्यों इनिशियलाइज किया। तो अब मान लो पहले 2 आपको सेम मिल रहे हैं, डी और डी, ठीक है। तो आपने चेक किया क्या ये वाला पिछले वाले से सेम है, हाँ सेम है। तो अब अगर मैं प्लस प्लस करूँगा और इनिशियली 0 होगा तो करंट की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और 1/2 0 हो जाएगा आंसर में। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो ये स्ट्रिंग है हमारे पास सिर्फ डी डी। अभी इसके लिए लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है कि आंसर 1 होना चाहिए, बट अगर हमने करंट को 0 से इनिशियलाइज किया होता तो ये चेक करता क्या ये वाला इससे पिछले वाले से सेम है, हाँ सेम है, तो वो इंक्रीमेंट करते करंट को 1 बना देता, और आंसर में हम क्या ऐड करते हैं 1/2 विच वॉज 0, पर 0 तो नहीं, हमें आंसर में 1 ऐड करना है। तो इसके लिए हमने करंट को इनिशियली 1 से इनिशियलाइज किया, और बाद में क्यों लास्ट में क्यों चेक किया, क्योंकि हो सकता है कि ये इतनी स्ट्रिंग हो तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इक्वल ना हुआ हो। मतलब अभी क्या हो रहा था कि एफ डी डी अगर ऐसा है एफ डी डी, तो फिर जब पहले 2 सेम थे और ये वाला अलग मिला
तो हमें क्या हुआ, हमने यहाँ पे आंसर को अपडेट कर दिया था, करंट मतलब वो गुच्छा ख़त्म हो गया था। पर इस केस में गुच्छा स्टार्ट हुआ और ख़त्म लास्ट तक हुआ ही नहीं, तो फिर हमें बाहर चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक बार बाहर चेक कर लिया। सो या और लास्ट में रिटर्न कर दिया। लेट्स सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। कैर एट ओके माय बैड, I guess we are getting right answer. So yeah, accepted. Now we will start with the third problem. तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे विथ एटमॉस के फ्रीक्वेंसी होगी। अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम। आई विल काउंट टू 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना के की वैल्यू कुछ तो दी है। फिर से ये 2 पॉइंटर्स का क्वेश्चन है, मैं इसको 2 पॉइंटर्स से सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये सोचो, सबसे पहले तो टेक योर टाइम, मैंने कहा कि आप सोच सकते हो क्या करना है क्या नहीं। बेसिकली अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैंने वही नहीं बताया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आपको सब एरे लेना है, मे बी दिस वन, दिस वन। कोई भी सब एरे ना, उसमें ना किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी इस केस में के की वैल्यू 3 दी है हमें, तो फिर अभी ये चेक करो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट है क्या जिसकी फ्रीक्वेंसी के से मतलब 3 से ज़्यादा है, सॉरी के इक्वल टू 2 है यहाँ पे। कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा है, नहीं। फिर हम लोग 1 पे आए, हमने सब एरे और बढ़ाया, अब चेक किया, अब ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिसकी फ्रीक्वेंसी के से बड़ी है, नहीं। के मतलब 2 से बड़ी है क्या, नहीं। 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है पर 2 से बड़ी नहीं है। सिमिलरली हम लोग आगे आए, अब हमें 2 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई 2, पर स्टिल 2 से कोई बड़ी नहीं है। फिर हम और आगे आए, अब 3 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई 2, बट स्टिल 2 से बड़ी फ्रीक्वेंसी नहीं है। फिर हम आगे आए, फिर हमें क्या मिला, वैल्यू 1। ओके, अब जो 1 की फ्रीक्वेंसी हो कितनी हो गई 3, तो ये तो टिक के से बड़ी हो गई, तो ये सब एरे वैलिड नहीं है। तो कहाँ तक का सब एरे वैलिड था, यहाँ तक का, उसकी साइज़ कितनी थी 6। ठीक है, फिर ऐसे ही हमें और जितने भी सब एरे से वो कंसिडर करना है। मे बी दिस सब एरे, ये वाला, इस सब एरे की साइज़ 5 है, इसमें भी कोई एलिमेंट ज़्यादा नहीं है, तो हम 5 भी एक आंसर हो सकता है। ऐसे ही करके हमें मैक्सिमम आंसर निकालना है। तो बहुत क्लियर से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना है। स्टिल टेक योर टाइम, सोचो, कोड करने का देखो। अब तक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो कोड करने के लिए सोचो क्या कर सकते हैं, अप्रोच लगाओ। आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम। सो 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं सिंपल से क्या कह रहा हूँ, इसको स्लाइडिंग विंडो से करेंगे। स्लाइडिंग विंडो के लिए ना आई और जे 2 पॉइंटर रखेंगे। ये हमारा जे पॉइंटर होगा और एक पॉइंटर आएगा आई, जिसको हम लोग रेड पेन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी देखो एक पॉइंटर है आई, आई बताएगा क्या, स्टार्ट ऑफ सब एरे, जे बताएगा एंड ऑफ सब एरे। ठीक है, तो अभी हमने चेक किया, हमने एक फ्रीक्वेंसी मैप भी मेंटेन किया जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं। तो हमने जे वाले एलिमेंट पे जो एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा दी, मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। क्या ये 2 से बड़ी है, नहीं। तो हम जे वाले पॉइंटर को आगे ले जाएंगे, हम आए 2 पे, तो हमने मैप में 2 की फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा दी। अभी भी कोई ऐसा है क्या जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 से बड़ी हो गई, नहीं। तो हम आगे आएंगे, हम 3 पे आए, हमने 3 पे भी फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा दी। अभी भी 3 की फ्रीक्वेंसी 2 से बड़ी हुई क्या, नहीं। ठीक है, हम सिर्फ 3 के लिए क्यों चेक करेंगे, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी होनी थी तो इसी की होगी ना, क्योंकि ये अभी अभी ऐड हुआ है। वरना अगर किसी और की होती हो वो तो हमें पिछले स्टेप तक पता चल ही गया होता। फिर हम 1 पे आए, मतलब हमारा जे पॉइंटर फिर से आगे आया, हमने चेक किया 1 की फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा दी, मतलब 2 हो गई। क्या अभी भी के से बड़ी है, नहीं। फिर हम और आगे आए, फिर से 1 से बढ़ा दी, फिर हम और आगे आए, फिर से 1 से बढ़ा दी, फिर हम और आगे आए, फिर से 1 से बढ़ा दी। अब देखो, जब तक हम इस स्टेप पे थे ना तब तक हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे थे। हम आंसर को आई यहाँ था और जे यहाँ था, तो हमारे आंसर में जे माइनस आई प्लस 1 6 स्टोर्ड था। अब हम जे को लेके यहाँ आए, फ्रीक्वेंसी हो गई 3। अब कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या, नहीं। जब भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे स्लाइडिंग विंडो में, तो हम क्या करते हैं, आइथ पॉइंटर को स्लाइड करते हैं। तो ये जो आइथ पॉइंटर था ये कहाँ था, 1 पे मार्क कर रहा था ना, तो 1 की फ्रीक्वेंसी को हमने 1 से कम किया और आई पॉइंटर को आगे लेके गए। अब चेक करो, जब फ्रीक्वेंसी हमने 1 से चेंज कर दिया तो ऐसा नहीं हो गया क्या कि अब फिर से कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो फिर से सब एरे क्या है, जे यहाँ है आई यहाँ है, तो जे माइनस आई प्लस 1 विच इज़ 6। तो अगेन आंसर में फिर से अपडेट हो गया 6 ही है। ठीक है, फिर हम जे को आगे लेके आए, जे जब आगे आया तो
फिर जे इज़ डिनोटेड बाय ब्लू पेन, सो ब्लू पेन ही यूज़ करते हैं। जे फिर से आ गया, जे ने क्या किया, 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई एंड मेड इट 3, तो फिर यहाँ से फिर से गलत हो गया। तो फिर आई ने क्या किया, आई ने क्या किया कि आई पे कौन है 2, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 से काट दिया, 2 कर दिया और आई को आगे बढ़ा दिया, अब फिर से कंडीशन सब कुछ सेटिस्फाई हो रही है। तो फिर हम लोग फिर से आंसर अपडेट कर देंगे जे माइनस आई प्लस 1 विच इज़ अगेन 6, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 6। आई होप समझ में आया होगा। सिंपल सा स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है। ड्राई रन करके देखो, सब समझ में आ जाएगा। 2 पॉइंटर्स, जे तब तक जे हमेशा चलते रहेगा, पर जो ऐसा कंडीशन आया जहाँ पे कंडीशन मतलब ये वाला कंडीशन फेल हो रही हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे, आई पॉइंटर को चलाने लगेंगे जब तक ये कंडीशन फिर से पास ना हो। तो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम। अभी इसको कोड करते हैं। अगेन आई विल कोड इन जावा, यू कैन ट्राई द सेम इन CPP. So yeah, let's create a frequency hash map. So we will create a frequency hash map. I hope we are doing it right. Yeah, now we will take the size of the array, which is array dot length, I guess. We will declare our answer variable. We will have our I pointer, we will have our J pointer, and we will say जब तक J n से छोटा है तब तक क्या करो, फ्रीक्वेंसी मैप में एलिमेंट डाल दो, कौन सा, J वाला एलिमेंट डाल दो। पर डालने से पहले ये चेक कर लो कि है या नहीं। अगर है तो ठीक है, वरना उसके बदले 0 एज्यूम कर लो और +1 कर दो। सो नाउ वंस यू हैव पुट द फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी मैप अपडेट कर दिया है। एंड नाउ वी नीड टू चेक वाइल फ्रीक्वेंसी डॉट गेट एरे ऑफ जे, ये के से बड़ी आ रही है, तब तक हम क्या करेंगे, आई वाले को डिक्रीज़ करना है हमें। तो आई वाले को डिक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डॉट पुट एरे ऑफ आई कॉमा फ्रीक्वेंसी डॉट गेट एरे ऑफ आई -1, मतलब 1 से रिड्यूस कर दिया और आई ++ कर दिया। ऐसे करते जाएंगे जब तक वो के से बड़ी हो, और ऐसे हो गया मतलब कंडीशन अब सेटिस्फाई हो रही होगी इसके बाद आने के बाद, कि अब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी के से बड़ी होगी। सो वी कैन से कि कंडीशन इज़ गेटिंग सेटिस्फाइड, और जहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड होगा वहाँ पे हम आंसर अपडेट कर सकते हैं J-i+1 से। तो मैक्स ऑफ आंसर को हम J-i+1 से, फिर J++ हर स्टेप पे करेंगे, एंड एट द एंड वी विल सिंपली रिटर्न आवर आंसर। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस। सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा अगेन कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था इस क्वेश्चन में। 6 to 4 थर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से कुछ ज़्यादा इजी प्रॉब्लम था, एंड या इट इज़ एक्सेप्टेड एज वेल। सो आई होप समझ में आया होगा। इफ़ यस तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट करके बताओ क्या समझा क्या नहीं, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सब सॉल्विंग सेशन में। बाय बाय।